चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, पहला सवाल, कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को अब आपके खिलाफ मैदान में उतार दिया है, क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? जयप्रकाश अग्रवाल जी हम सबके बड़े आदरणीय हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत क्या है? टूटी फूटी कांग्रेस। दिल्ली जैसे शहर में एक दूसरी पार्टी की बी टीम कांग्रेस, ना उनके पास नेतृत्व है, ना नीति है, ना लोग हैं। ऐसे में दूसरी तरफ यदि आप देखें तो हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक टेस्टेड और तपाया नेतृत्व है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के संकल्प और उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं का विशाल एक टीम है और हम सब मिलकर के इस चुनाव में विजय के लिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाए, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कहीं कोई चुनौती खड़ी हो रही है। लेकिन प्रवीण जी, थोड़ा मानते हैं अभी कि थोड़ा मुकाबला टफ होगा, क्योंकि जयप्रकाश अग्रवाल का तकरीबन 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, सांसद भी रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में रहे हैं। तो ऐसे में जो उनका राजनीतिक अनुभव है, वो भी चांदनी चौक के ही बाशिंदे रहे हैं, तो एक माना जा रहा है कि उनका अभी भी एक पब्लिक कनेक्ट है लोगों के बीच। और उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि भले मैं एमपी नहीं था, लेकिन लोगों के बीच जो मेरा कनेक्ट है वो उतना ही था। लोगों के दिल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारा सबसे बड़ी मेरी पूंजी। कनेक्ट होना एक अलग बात है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका क्या कनेक्टर क्या नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का विषय आता है तो फिर यह आता है कि कौन डिलीवर करेगा, देश को आगे 5 साल कौन लेकर के जाने वाला है। और मतदाता कभी भी वोट देते समय उसकी ये पूरी स्थिति होती है, मानसिकता होती है कि वोट मेरा खराब ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से और हर वर्ग के लिए जो उन्होंने जितना भी काम किया, उससे देश में एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब उसके आगे किसी भी लकीर का खड़ा कर पाना मुश्किल काम है। इसीलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि चुनौती ना तो चांदनी चौक में है और न ही दिल्ली की किसी सीट पर चुनौती है। लेकिन जेपी जी से मैंने बात की, उनका तो कहना है कि दिल्ली में इतने सांसद रहे बीजेपी के, लेकिन जब सरकार से सवाल पूछने की बात आई तो सवाल किसी ने नहीं पूछा। और खासतौर से ये सरकार जब चाहती है व्यापारियों के खिलाफ कानून बना देती है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। मुझे लगता है क्योंकि शायद उन्हें व्यापारिक विषयों की इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो पूरे जीवन भर व्यापारियों की समस्याओं के साथ जिया हूं और सब लोग जानते हैं कि हमारी पूरी टीम ने एक एक समस्या का समाधान भी कराया। दिल्ली का सीलिंग आंदोलन उसका गवाह है। और जब जब व्यापारियों की कोई समस्या आई तो हमने सरकार से उसके लिए उसके समाधान भी हमने निकाले हैं। अगर नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला। अगर व्यापारियों को पेंशन देने की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। व्यापारियों पर जो कानून लगे हुए हैं उनमें से जेल का प्रावधान अगर हटाया गया तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हटाया। जयप्रकाश जी की मुझे लगता है कि शायद स्मृति कमजोर है, क्योंकि अभी दोनों 14 मई 19 में 7 के 7 एमपी बीजेपी के थे, तो उनका कहना है लेकिन ये सरकार जो व्यापारियों के खिलाफ कानून बनाती है और कोई सांसद इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता था। कोई तो हो जो व्यापारियों की आवाज उठाए संसद में। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो व्यक्ति जो व्यापारियों के साथ जिया मरा, इस बात को हर आदमी स्वीकार करता है, तो फिर मौका उसको दिया जाना चाहिए। वो और असरदार तरीके से वो समस्याओं को उठाएगा। विषय समस्या उठाने से है ना, तो समस्या उठाऊंगा ना मैं, क्योंकि आज व्यापारी समस्या का विषय आए तो एक बात तो मैं जेन्युइनली कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में मेरी टीम के साथ हम सब लोगों ने व्यापारी विषयों पर शोध किया है और बहुत सारे विषयों को हमने हल भी किया है। और हल जितने विषय हुए वो मोदी सरकार के प्रयत्नों के कारण से हुए। तो ऐसे में ये कहना कि कोई बात ही नहीं करता, मुझे लगता है ये एक जनरल स्टेटमेंट है और इस जनरल स्टेटमेंट में मैं कोई टिप्पणी करूं ऐसा मेरे लिए ठीक नहीं। कहा उनसे कि क्या आप दबाव महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त मुश्किल वक्त में है, इस समय ये सच है, लेकिन 400 पार का नारा है सामने। वो बोल रहे 400 पार का नारा ही है, 400 वाले 200 पे सिमट जाएंगे। ये 4 जून को जब मतपत्र खुलेंगे तो मुझे लगता है इसका जवाब उसी में मिलेगा,
क्योंकि मेरे चुनाव प्रचार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये आप मानते हैं प्रवीण जी कि उनके आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया? ये चांदनी चौक जो है अब दिल्ली की हॉट सीट बन गई है, प्रवीण खंडेलवाल वर्सेस जेपी अग्रवाल। देखिए, मुझे नहीं पता क्यों आपका ये कहना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो भी मतदाता वोट देगा वो कसौटी तो तय करेगा ना। क्या कसौटी है, मैं आपको बताता हूँ कसौटी क्या है। यदि तपे तपाए नेतृत्व की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व के आगे किसी का टिकता है? कांग्रेस के नेतृत्व में वहां नेतृत्व का ही सबसे बड़ा संकट है। अब आ जाए संगठन की बात, तो भाजपा के पास जिस प्रकार का समर्पित कार्यकर्ता का संगठन है, क्या वो कांग्रेस तो आज एक दूसरी नई पार्टी की बैसाखियों पर टिकी है। ये जो दोनों गठबंधन है तो ये मिलके माने एक हैवी माने जेपी बात अग्रवाल जी का उम्मीदवार होना और कांग्रेस और आपका गठबंधन है ना, ये दो फैक्टर आपको लगता है चुनाव पे असर डालेंगे? आपको लगता है कि ये गठबंधन है? मैं कहता हूँ ये ठगबंधन है। आप कल्पना करें, दिल्ली में क्योंकि दोनों का समझौता है, दिल्ली में दोनों एक मंच पर खड़े होंगे और एक दूसरे के विषय में अच्छी बातें कहेंगे, और वही दो नेता पंजाब में खड़े होंगे तो अच्छी बात कहेंगे, क्योंकि पंजाब में वो एक दूसरे के विरोधी हैं, वहां एक दूसरे को गाली देंगे। तो सिद्धांत कहाँ है, मॉरल कहाँ है? केवल चुनाव जीतने के लिए एक राज्य में गठबंधन करके अच्छा कहना और दूसरे राज्य में क्योंकि आप पार्टनर नहीं हो तो आप एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे। जनता इस बात को भली बात समझती है। और आप ये मान लें, क्योंकि मैं पिछले 42 दिनों से लगातार पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमा हूँ, लोगों के दिमाग पर नरेंद्र मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और ये झूठा जादू नहीं है, ऐसी 1000 चीजें हैं जो जिससे लोगों को फायदा हुआ। तो वो जो विकास का इतना बड़ा नैरेटिव है, तो लोगों के मन में विश्वास होता है कि तीसरी बार सरकार तो मोदी जी की बन रही है, तो फिर मोदी जी की बन रही है तो फिर मोदी जी को ही वोट क्यों ना दिया जाए, या मोदी जी ने जिसको नॉमिनेट किया या भाजपा ने जिसको नॉमिनेट किया उसको वोट दिया जाए। ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। और मुझे नहीं लगता कि जिस जीर्ण शीर्ण अवस्था में कांग्रेस है और जिस टूटी फूटी पार्टी का वो साथ ले रही है, सबसे बड़ा तो यही है कि जो पार्टी अपने पैरों पर खुद खड़ी नहीं हो सकती, वो क्या चीज जनता को देगी, इस पर बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद। ये थे प्रवीण खंडेलवाल और इनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस की जो हालत है दिल्ली में इस वक्त बेहद खराब है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जेपी अग्रवाल कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगे। जर्नलिस्ट रोहित कनौजिया के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9।